सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लेन यूकाई का पीछा करते हुए वोल्केनो के अंदर पहुंच गया था और फायर बीस्ट ने उसे कैद कर लिया था। हेवन डिफाइनिंग बीट ने फायर बीस्ट किंग को अपने अंदर एजो कर लिया था, जिससे गुस्सा होकर फायर बीस्ट वांग लिन पर अटैक कर रहे थे। फिर अब हम वांग लिन को देखते हैं, वो लावा बॉल की मदद से वोल्केनो से बाहर निकल जाता है। फायर बीस्ट भी उस पर अटैक करने के लिए उसके पीछे आते हैं, लेकिन वांग लिन प्रोटेक्शन एरिया से बाहर निकल जाता है, जिस वजह से फायर बीस्ट उस पर अटैक नहीं कर पाते और एरे से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। वांग लिन सोचता है कि जैसे लिन ताओ को रीजन मैप मिल जाएगा, मुझे बर्निंग फायर रीजन से निकलना होगा, वरना मैं इसी तरह खतरे में पड़ता रहूंगा। ये सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। इससे फायर बीस्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने फायर पावर की मदद से एरे पर अटैक करते हैं। लगातार अटैक करने की वजह से एरे में क्रैक पड़ जाते हैं और उसके अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है। वॉर गॉड हॉल के फाउंडर सोंग यून जी उस एनर्जी को महसूस कर लेते हैं। वो अपने साथियों से पूछते हैं कि खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी काफी फोर्स से आ रही है, तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह होगी? यांग सेन कहते हैं कि बाहर के लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर मुझे डर है कि हम पहले से इस चीज के बारे में जानते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि फायर बीस्ट ही इन सब चीजों की वजह से है और इस बार ये काफी अलग है। लेकिन अगर हम सब साथ मिलकर फायर बीस्ट को दबाने की कोशिश करें तो यकीनन इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी और हम सिर्फ चीजें ठीक कर देंगे। लुहान वहाँ आती है और कहती है कि फायर बीस्ट स्वभाव से ही फायर स्पिरिट है और सिर्फ कोल्ड एट्रीब्यूट की मदद से हम उन्हें रोक सकते हैं। अफसोस की बात है कि हमारी बर्निंग फायर रीजन में सिर्फ कुछ कोल्ड एट्रीब्यूट कल्टिवेटर्स हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे उनका मुकाबला करेंगे। एल्डर जोइन कहते हैं कि अगर पुरानी सील पूरी तरह से खराब हो चुकी है तो इस बार हमें सील को ज्यादा ताकतवर बनाना होगा। इन सब चीजों के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम फायर बीस्ट को सील करने की तैयारी करें। ये कहकर वोल्केनो की तरफ चले जाते हैं। युनजी कहते हैं कि सारे फाउंडर्स को मैसेज भिजवा दो कि सबको अपनी टेरिटरी में स्टूडेंट्स भेजकर वोल्केनो को सील करना होगा। फिर हम शुली गो को देखते हैं। वो वांग लिन से बचकर काफी दूर आ चुका था। रास्ते में उसे कुछ इंसान मिलते हैं। वो एक बच्चे को मारने लगता है, लेकिन तभी वांग लिन अपने मैजिकल हैंड की मदद से उसे पकड़कर अपनी केव के अंदर ले आता है। वांग लिन सोचता है कि वाटर और फायर एट्रीब्यूट एकदम परफेक्ट हो चुके हैं। वुड एट्रीब्यूट भी आधा पूरा हो चुका है, मगर अभी भी मुझे मेटल और अर्थ एट्रीब्यूट की जरूरत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 5 एलिमेंट्स एट्रीब्यूट पूरा होने के बाद हेवन डिफाइंग बीट कौन सी पावर हासिल करेगा। यह सोचकर वांग लिन शुली गो के पास जाता है, जिससे शुली गो डरकर वांग लिन से माफी मांगने लगता है। वांग लिन कहता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की या कोई भी चालाकी करने के बारे में सोचा तो मुझे डर है कि तुम जिंदा नहीं बच पाओगे और मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगा। इससे शुली गो बहुत डर जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये अभी तक जिंदा कैसे है और इसने मुझे कैसे ढूंढ लिया। वांग लिन यूकाई का स्टोरेज बैग चेक करता है, जिसमें ग्रेट फ्रीडम असुरा टेक्निक थी और उसे प्रैक्टिस करने के लिए रोज एक कल्टिवेटर को मारने की जरूरत थी। ये बात सुनकर शुली गो खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अगर ये इस टेक्निक की प्रैक्टिस करता है तो मुझे रोज एक सोल निकलने का मौका मिलेगा। ये सोचकर वो वांग लिन को ग्रेट फ्रीडम असुरा टेक्निक प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। वांग लिन कहता है कि यूकाई का सीनियर ब्रदर ली योंग भी इसी टेक्निक का यूज कर रहा था, पर वो आसानी से मारा गया और तुमने उसकी सोल को निगल लिया। इससे यही बात साबित होती है कि यह टेक्निक किसी काम की नहीं। वांग लिन अर्थ इवेजन टेक्निक जेट टोकन को लेकर कहता है कि मास्टर सीटू ने कई बार मुझे बताया था कि अर्थ इवेजन टेक्निक 5 एलिमेंटल इवेजन टेक्निक में से एक है। इसे एशियन टाइम्स में बहुत यूज किया गया। भले ही यह एक एस्केपिंग टेक्निक है, पर यह काफी सारे पावरफुल स्पेल्स से ज्यादा अच्छी है। शुली गो कहता है कि अर्थ इवेजन टेक्निक एक एस्केपिंग स्किल है। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें डरकर भागना पसंद है, इसीलिए इसे छोड़कर ग्रेट फिंडम बसूरा टेक्निक को यूज करो। इस बात से गुस्सा होकर वांग लिन शुली गो को घूरने लगता है, जिससे शुली गो डरकर चुप हो जाता है। वांग लिन अर्थ इवेजन टेक्निक को कल्टिवेट करने के लिए बैठ जाता है और कुछ वक्त में वो टेक्निक को पूरी तरह से कल्टिवेट कर लेता है। वो सोचता है कि माँ लियांग स्पिरिचुअल रूट और बॉडी मेरी पिछली बॉडी से काफी अच्छी है, जिसकी मदद से मैंने आसानी से अर्थ इवेजन टेक्निक को कल्टिवेट कर लिया। दूसरी तरफ वॉर गॉड हॉल के स्टूडेंट्स वोल्केनो के पास चले जाते हैं और अपने आइस क्रिस्टल्स का यूज करके एक एरे एक्टिवेट करते हैं। कोल्ड एरे की एनर्जी पुराने एरे के क्रैक्स को
को एकदम ठीक कर देती है, जिससे वो सब खुश हो जाते हैं और अपने सीनियर ब्रदर की तारीफ करने लगते हैं। एरे एकदम ठीक हो गया था, इसीलिए वो सब जाने लगते हैं। एक स्टूडेंट कहते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से एरे को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, पर फिर भी एरे ठीक नहीं हुआ, मगर सीनियर ब्रदर ने आसानी से एरे को ठीक कर दिया। ये सच में काफी हैरानी की बात है। तभी वोल्केनो में एक ब्लास्ट होता है और प्रोटेक्शन एरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर उन स्टूडेंट्स के होश उड़ जाते हैं। वो कुछ सोचे समझे उससे पहले फायर बिस्ट उन पर अटैक कर देते हैं। फायर बिस्ट को देखकर सीनियर स्टूडेंट के होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि आखिरकार वोल्केनो के अंदर कोई जीवित प्राणी कैसे हो सकता है। फायर बिस्ट उस पर अटैक कर देता है और सीनियर स्टूडेंट्स उसका सामना नहीं कर पाता, जिस वजह से वो फायर बिस्ट के साथ वोल्केनो के अंदर गिर जाता है। यह देखकर बाकी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। एक एक करके हर वोल्केनो ब्लास्ट हो जाती है, जिसके अंदर से बहुत सारे फायर बिस्ट निकलते हैं। यह देखकर मूवान किंग से कहती है कि फायर वोल्केनो एक के बाद एक ब्लास्ट होती जा रही है। हम इमोर्टल कल्टिवेटर्स इनका मुकाबला करके खुद को बचा सकते हैं, पर मोर्टल्स के पास कोई पावर नहीं होती। आखिरकार वो खुद को कैसे बचाएंगे। किलिंग कहता है कि इस वक्त बर्निंग फायर रीजन में फायर एट्रीब्यूट स्पीड एनर्जी फैली हुई है। जब कल्टिवेटर्स इस एक्सटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी को एजो करेंगे तो इससे काफी परेशानी होगी और वो जलकर मारे जाएंगे। क्या तुमने सोचा है उस वक्त पर हम कल्टिवेटर्स कहाँ आकर छिपेंगे? अगर हम कल्टिवेटर्स ही इस मुसीबत से नहीं बच सकते तो आखिरकार इंसानों को इससे कैसे बचाएंगे। तभी मूवान को सेक्ट फाउंडर का मैसेज मिलता है, इसीलिए वो किंग को लेकर सेक्ट में चली जाती है। लोअर रिवर सेक्ट की फाउंडर लान रुओ सारे स्टूडेंट से कहती है कि तुम सब जानते ही हो कि फायर बिस्ट ने बर्निंग फायर रीजन में बर्बादी शुरू कर दी और इसी बारे में बात करने के लिए तुम सबको यहाँ बुलाया था। फायर बिस्ट डिजास्टर शुरू हो चुका है, जिसे रोकने के लिए हमारे लोअर रिवर सेक्ट ने वॉर गॉड हॉल, इविल डेविल सेक्ट और कॉर्पियन सेक्ट के साथ मिलकर बर्निंग फायर अलायंस बनाई है। इसीलिए आज से बर्निंग फायर अलायंस का हर एक कल्टिवेटर साथ मिलकर शुआनवू रीजन की तरफ बढ़ेगा। ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि जुआनवू रीजन में कई सारे सेक्ट्स हैं, अगर उन्होंने हमें वहां रुकने से मना कर दिया तो मुझे डर है कि उनके और हमारे बीच वॉर शुरू हो जाएगी। मूवान लान रुओ से पूछती है कि अगर बर्निंग फायर अलायंस का हर एक कल्टिवेटर जुआनवू रीजन में चला जाएगा तो आखिरकार बर्निंग फायर रीजन के मासूम इंसान फायर बिस्ट का मुकाबला कैसे करेंगे। लान रुओ कहती है कि इंसानों की अपनी अलग नियति है, जबकि हमारा ग्रेट वे निर्दय है। हमें सिर्फ अपने कल्टिवेशन पाथ को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना है, इसीलिए दोबारा इस बारे में बात मत करना। तुम्हें बस जुआनवू रीजन में जाने के लिए तैयार करना होगा। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम वांग लिन को देखते हैं। वो आयरन पीस को पिघलाकर एक स्वॉर्ड में बदल देता है और अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को भी उस स्वॉर्ड के साथ जोड़ देता है, जिससे उस फ्लाइंग स्वॉर्ड की पावर काफी बढ़ जाती है। वो शूली गो को स्वॉर्ड के अंदर बेचकर केव के बाहर चला जाता है। फायर बिस्ट उस पर अटैक करने के लिए आते हैं, पर उससे पहले वांग लिन अपने अर्थ विजन टेक्निक का यूज करके जमीन के अंदर चला जाता है और फायर बिस्ट से दूर जाने लगता है। वो सोचता है कि अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं लिन ताओ को ढूंढने के लिए जाऊं और ना ही मैं बर्निंग फायर रीजन में रुक सकता हूं। मुझे जल्दी से रीजन बॉर्डर पर जाना होगा ताकि मैं इस जगह से सही सलामत बाहर निकल सकूं। फायर बिस्ट अपनी पावर साथ मिलकर वांग लिन पर अटैक करते हैं, जिस वजह से वांग लिन को जमीन से बाहर आना पड़ता है और वो फ्लाइंग स्वॉर्ड की मदद से फायर बिस्ट के सर के बीच में अटैक करता है, जिससे वो मारे जाते हैं। तभी वहाँ बर्निंग फायर अलायंस के कल्टिवेटर्स आ जाते हैं और वांग लिन उनके बीच में चला जाता है। लोअर रिवर सेक्ट के स्टूडेंट्स उसे घेर कर पूछते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन। वांग लिन कहता है कि मैं वॉर गॉड हॉल का स्टूडेंट मा लियांग हूँ। सीनियर स्टूडेंट अपने साथी से कहती है कि तुम इसे वॉर गॉड हॉल के मास्टर के साथ लेकर जाओ। अगर ये वॉर गॉड हॉल का स्टूडेंट ना हो तो इसे तुरंत मार देना। वो स्टूडेंट वांग लिन को लेकर वॉर गॉड हॉल की फ्लाइंग शिप पर चला जाता है। शूसी वांग लिन से कहती है कि तुम हमारे वॉर गॉड हॉल का स्टूडेंट होने का नाटक कर रहे हो, पर मैं तुम्हारी असलियत जानती हूँ। अब तुम बच नहीं सकते। ये कहकर वांग लिन पर अटैक करती है, मगर वांग लिन आसानी से उसके अटैक को फेल कर देता है, जिस वजह से शूशी की हालत खराब हो जाती है और वो जमीन पर जाकर गिरती है। यांग जियोंग वहाँ आकर लोअर रिवर सेक्ट के स्टूडेंट को भेज देता है और वांग लिन को लुआन के पास लेकर जाता है। वो बताता है कि जब लिन ताओ मैप लेने के लिए गया तो फाउंडर लुआन ने उसे पकड़ लिया। इस वक्त मैप फाउंडर के हाथों में है और लिन ताओ को सजा दी जा रही है। ये बातें करते हुए वो लुआन के पास पहुंच जाते हैं। वांग लिन
लिन लुआन को अपना असली नाम बताकर रेस्पेक्ट देता है। लुआन कहती है कि मुझे खुशी है कि तुमने मुझे अपना असली नाम बता दिया। तभी जो इन वांग लिन पर अटैक कर देते हैं, पर लुआन उनका अटैक फेल करके वांग लिन को बचा लेती है। जो इन कहते हैं कि इसने न सिर्फ वॉरकोट हॉल के स्टूडेंट की बॉडी को अपने कंट्रोल में किया, बल्कि यह फायर बिस्ट को भी हमारी तरफ लेकर आया। आखिरकार अब तुम इसे क्यों बचा रही हो? लुआन कहती है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम इसे नहीं मार सकते। यांग सेन भी वहाँ जाते हैं। जो इन कहते हैं कि यह मा लियांग नहीं है और ना ही वॉरकोट हॉल का स्टूडेंट है, तो ये यहाँ नहीं रह सकता। लुआन वांग लिन को अपना रजिस्टर्ड स्टूडेंट बना लेती है, जिससे जो इनको काफी गुस्सा आता है, पर अब वो वांग लिन पर अटैक नहीं कर सकते थे, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। यांग सेन जिनोंग के फादर थे और वांग लिन ने जिनोंग को बैटलफील्ड स्पेस से बाहर निकलने में मदद की थी, इसीलिए वो उसे थैंक्स कहकर एक नेसेंट सोल लेवल टोकन देते हैं। लुआन वांग लिन से कहती है कि जिनोंग की जान बचाने के बदले मैंने 2 बार तुम्हारी मदद कर दी, इसीलिए अब हमारे बीच कोई एहसान नहीं है और तुम यहाँ से जा सकते हो। ये बात सुनकर वांग लिन वहाँ से चला जाता है। लुआन यांग सेन से कहती है कि जुआन वो रीजन पहुँचने के बाद वांग लिन हमारे बहुत काम आने वाला है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।